वहीं बीएमसी में मेयर को लेकर खींचतान अब शुरू हो चुकी है, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की है। बीजेपी और शिंदे गुट में जबरदस्त खींचतान जारी है। शिंदे गुट को अब हॉर्स ट्रेडिंग का डर सता रहा है और यही वजह है कि अपने सभी पार्षदों को शिंदे गुट ने एक होटल के अंदर कैद कर दिया है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। देश की सबसे अमीर महानगर पालिका के चुनावी नतीजों की फाइनल तस्वीर सबके सामने है। बीएमसी पर कंट्रोल के इस रण में जहां करीब 3 दशक से उद्धव परिवार का मजबूत किला ढह गया, तो विकास और हिंदुत्व के मुद्दे पर मैदान में उतरी महायुति ने बीएमसी पर कब्जा ले लिया। मां मुंबा देवी का आशीर्वाद सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के साथ को मिला। वहीं बाला साहेब की विरासत के लिए बेटे और शिष्य के बीच की इस लड़ाई में जनता ने शिष्य यानी एकनाथ शिंदे पर मुहर लगाई। लिहाजा बीएमसी में पहली बार बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, तो एकनाथ शिंदे की नेतृत्व वाली शिवसेना किंग मेकर की भूमिका में है। बीएमसी में महायुति की महाजीत के बाद सबकी निगाहें महापौर पर हैं, जिसे लेकर सस्पेंस जारी है। इस बीच बीजेपी और शिवसेना में सत्ता के शीर्ष पद को लेकर एक बार फिर रस्साकशी देखने को मिल रही है, जिस पर शिवसेना की तरफ से दावेदारी की गई है। खबर है कि शिवसेना के जीते हुए पार्षदों ने बीएमसी के मेयर के लिए 2.5 साल का फॉर्मूला सुझाया है, जिसमें शिवसेना ने बाला साहेब ठाकरे की जन्म शताब्दी वर्ष का हवाला देते हुए पहले उसका महापौर बनाने की मांग की है, जिस पर दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच चर्चा जारी है। इस बीच मुंबई में होटल पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है, जहां शिवसेना ने अपने जीते हुए पार्षदों को एक होटल में इकट्ठा कर लिया है, ताकि मेयर चुनाव से पहले जोड़ तोड़ वाले खेल का शिकार न बने। को 2019 याद होगा, महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट। उसके बाद 2022 जून और जुलाई का महीना आपको याद होगा कि किस तरीके से एकनाथ शिंदे गुवाहाटी चले गए थे और रिसोर्ट पॉलिटिक्स की एक तस्वीर सामने आई थी। लेकिन एक बार फिर बीएमसी चुनावी नतीजों के बाद रिसोर्ट पॉलिटिक्स की वापसी की खबर सामने आ रही है। सूत्रों की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं, जो बातें कही जा रही हैं, अगर उनमें सच्चाई है तो एक बड़ी गहमा गहमी की तस्वीर नजर आएगी। लेकिन इन सब के बीच निश्चित तौर पर अगर हम एक जुमले का जिक्र करें, खुल्ला खेल फर्रुखाबादी, तो वो लगता है कि शुरू हो गया है। तोड़फोड़ का डर भी है और तोड़फोड़ से रोकने की कोशिश भी। और वहीं बीएमसी के मेयर को लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वो इसे लेकर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से चर्चा करेंगे, जिसके बाद फैसला हो जाएगा। इस दौरान उन्होंने साफ किया कि बीएमसी मेयर को लेकर कोई विवाद नहीं है। महापौर कोण, महापौर कधी, महापौर किती वर्ष वगैरे सगळ्या गोष्टी शिंदे साहेब आणि मी आणि आमची दोन्हीकडची नेते मंडळी आम्ही बसून ठरवू। काही त्यात वाद येणार नाही। छान पद्धतीनं दोन्ही पक्ष आम्ही मुंबई चालवून दाखवू। इसके अलावा महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर और कोलाबा से विधायक राहुल नार्वेकर का कहना है कि बीएमसी का मेयर बीजेपी से ही होगा। इसके लिए उन्होंने बीजेपी के ज्यादा पार्षद होने का जिक्र किया। मुंबई का महापौर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इसके ऊपर निर्णय लेगा। कहा जा रहा है शिवसेना की भी बातें आ रही है, बीजेपी को होगा। जिस प्रकार का मैंडेट आज मुंबई की जनता ने दिया है, उन आंकड़ों को देखकर ये स्वाभाविक है कि मुंबई महानगर पालिका में जनता चाहती है कि मुंबई महानगर पालिका में महापौर भारतीय जनता पार्टी का ही हो। और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता के इस मैंडेट का आदर रखते हुए सभी महायुति के दल मिलकर भारतीय जनता पार्टी के महापौर को विराजमान करेंगे। वहीं बीएमसी के मेयर पद को लेकर हो रही दावेदारी पर विपक्ष ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है, जिसका कहना है कि बीजेपी अपने सहयोगियों को खत्म करने का काम करती है। अभी ये चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे का अधपतन शुरू होगा। अब एक सर्कल पूरा हो गया है और वो सर्कल पूरा हो गया है महानगर पालिका चुनाव तक। लोकसभा, फिर विधानसभा, फिर नगर पंचायत और फिर अब महानगर पालिका। अब बीजेपी को उनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगला विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी शिंदे के साथ लड़ने नहीं जा रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने सभी घटक दलों को खा गई है। अजीत पवार जी को और एकनाथ शिंदे जी को विचार करना चाहिए। हम तो जहां थे वहीं खड़े हैं। हमारी स्थिति को क्या पूछ रहे हैं, हम तो जहां थे वहीं खड़े हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे और अजीत पवार जी से पूछिए कि वो कहाँ खड़े हैं। उनको तो खा गई भारतीय जनता पार्टी।
अगले चुनाव तक उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, उनको विचार करना चाहिए। इस बीच बीएमसी मेयर पर जारी सस्पेंस और उसके इर्द गिर्द चल रही प्रेशर पॉलिटिक्स पर विश्लेषकों ने भी अपनी राय रखी है। फिर हाल में ही उन्होंने चुनाव के समय अपनी मर्जी की सीटें ली, 90 सीटें उन्होंने ली कि उनके पास 55 कॉरपोरेटर थे शिवसेना के पुराने। ये बात अलग है कि चुनाव में 29 ही उनके लोग रह गए, 277 में 29, यानी कोई फिगर नहीं होता उनके पास। तो उनके पास नंबर नहीं है, उनका परफॉर्मेंस खराब रहा है। बीजेपी ने जो उसके हिस्से आई थी 137 सीटें, उसमें उसने 2/3 सीटें जीती और शिंदे साहब की 2/3 सीटें हार गई। तो ये जो गणित है जिस तरह का, वो गणित बैठ नहीं रहा है। वोटिंग परसेंटेज उनका 5% वोट उनको पोल हुए हैं, तो कोई गणित उनका बैठ नहीं रहा, वो हो नहीं रहा। मुंबई में बीएमसी चुनावों के नतीजों की बात करें तो बीजेपी 89, शिवसेना 29, शिवसेना यूबीटी 65, एमएनएस 6, एनसीपी शरद पवार 1, कांग्रेस 24, एनसीपी 3, एसपी 2 और एआईएमआईएम 8 सीटों पर चुनाव जीती है। बीएमसी में महायुति ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया है, जिसके आधार पर उसका मेयर बनना तय है। लेकिन 74,427 करोड़ रुपए के बजट वाली इस महानगर पालिका का बॉस किस पार्टी से होगा, उस पर सस्पेंस अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं बीएमसी में मेयर को लेकर खींचतान अब शुरू हो चुकी है, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की है। बीजेपी और शिंदे गुट में जबरदस्त खींचतान जारी है। शिंदे गुट को अब हॉर्स ट्रेडिंग का डर सता रहा है और यही वजह है कि अपने सभी पार्षदों को शिंदे गुट ने एक होटल के अंदर कैद कर दिया है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। देश की सबसे अमीर महानगर पालिका के चुनावी नतीजों की फाइनल तस्वीर सबके सामने है। बीएमसी पर कंट्रोल के इस रण में जहां करीब 3 दशक से उद्धव परिवार का मजबूत किला ढह गया, तो विकास और हिंदुत्व के मुद्दे पर मैदान में उतरी महायुति ने बीएमसी पर कब्जा ले लिया। मां मुंबा देवी का आशीर्वाद सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के साथ को मिला। वहीं बाला साहेब की विरासत के लिए बेटे और शिष्य के बीच की इस लड़ाई में जनता ने शिष्य यानी एकनाथ शिंदे पर मुहर लगाई। लिहाजा बीएमसी में पहली बार बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, तो एकनाथ शिंदे की नेतृत्व वाली शिवसेना किंग मेकर की भूमिका में है। बीएमसी में महायुति की महाजीत के बाद सबकी निगाहें महापौर पर हैं, जिसे लेकर सस्पेंस जारी है। इस बीच बीजेपी और शिवसेना में सत्ता के शीर्ष पद को लेकर एक बार फिर रस्साकशी देखने को मिल रही है, जिस पर शिवसेना की तरफ से दावेदारी की गई है। खबर है कि शिवसेना के जीते हुए पार्षदों ने बीएमसी के मेयर के लिए 2.5 साल का फॉर्मूला सुझाया है, जिसमें शिवसेना ने बाला साहेब ठाकरे की जन्म शताब्दी वर्ष का हवाला देते हुए पहले उसका महापौर बनाने की मांग की है।